कश्मीर एरिया बरसों से लड़ाई झगड़े का मुद्दा बना हुआ है। जमीन का झगड़ा, राजनीति की चाहत और धर्म के टकराव ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। ये पहाड़ी इलाका देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 जंग यहीं लड़ी गई हैं, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और नफरत बढ़ी है। दोनों देश पूरा कश्मीर अपना बताते हैं। इंडिया का कब्जा दक्षिणी हिस्से पर है और पाकिस्तान का उत्तरी हिस्से पर। हाल ही में बढ़ा तनाव 22 अप्रैल 2025 को हुई एक भयानक घटना से शुरू हुआ। इंडियन कश्मीर में हुए एक नरसंहार में 26 लोग मारे गए। इंडियन अफसरों ने इसका इल्जाम फौरन पाकिस्तान पर लगाया। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान इस इलाके में काम करने वाले आतंकी ग्रुप्स को मदद करता है, जो इस इलाके में अशांति फैलाना चाहते हैं और इंडिया से कंट्रोल छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान इन इल्जामों को सिरे से खारिज करता है और कहता है कि वो कश्मीरी लोगों को सिर्फ नैतिक और राजनयिक समर्थन देता है ताकि वो खुद अपने भविष्य का फैसला कर सके। अप्रैल के नरसंहार के बाद 7 मई को इंडिया ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसने पाकिस्तानी कश्मीर में आतंकी कैंप होने का दावा किया। पाकिस्तान ने इसे हमला मानकर जवाबी कार्रवाई की और दावा किया कि उसने इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया है और कड़ी प्रतिक्रिया देने का वादा किया। आम लोग इस लड़ाई में फंस गए हैं। उनकी जिंदगी इस बढ़ते हुए संघर्ष से तबाह हो रही है। इस खतरनाक हालात में एक और डर की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 1998 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद से दोनों देशों ने अपने न्यूक्लियर हथियार बढ़ा लिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर देश के पास करीब 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही की याद दिलाते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब है कि इन हथियारों का होना ही इनके इस्तेमाल को रोकता है। लेकिन ये एक खतरनाक जुआ है। गलत अनुमान, गलतफहमी या कोई दुर्घटना भी न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का कारण बन सकती है, जिसके भयानक नतीजे हो सकते हैं। इन हथियारों में से कुछ का भी इस्तेमाल बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। लोगों की जान जा सकती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। बड़े बड़े शहर खंडहर में बदल सकते हैं, लाखों लोग मारे जा सकते हैं और अनगिनत लोग रेडिएशन से बीमार हो सकते हैं। दुनिया भर पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। धूल और मलबे के वायुमंडल में फैलने से न्यूक्लियर विंटर आ सकती है, मौसम बदल सकता है, खेती बर्बाद हो सकती है और अकाल पड़ सकता है। न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और एक बड़े युद्ध की संभावना की चिंता बढ़ा दी है। पहले से ही कई मुसीबतों से जूझ रही दुनिया अब 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच युद्ध की आशंका से घिरी है। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग घबरा रहे हैं और कुछ शांति की अपील कर रहे हैं। यूएई, जापान, चीन, रूस और तुर्की समेत कई देशों ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने का आग्रह किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने अक्सर तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद इस संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की है, क्योंकि उसे आगे खून खराबा रोकने की जरूरत का एहसास है। हालांकि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। पारंपरिक वैश्विक ताकतों के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की कमी ने एक खालीपन पैदा कर दिया है, जिससे कुछ लोग बेखौफ हो गए हैं और कुछ लोग अनिश्चित हैं। यूक्रेन में युद्ध, मध्य पूर्व में जारी तनाव और राष्ट्रवाद और तानाशाही का उदय, ये सब मिलकर बेचैनी और अनिश्चितता की भावना पैदा कर रहे हैं। दुनिया कई मुसीबतों का सामना कर रही है और कश्मीर की स्थिति इस बात का सबूत है कि कैसे क्षेत्रीय संघर्ष जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। सेक्शन 4, शांति के रास्ते। हालांकि अभी हालात बहुत खराब हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। राजनयिक रास्ते अभी खुले हैं और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। कम से कम कहने को तो यही है। कई देशों ने अपने राजनयिक प्रयास तेज कर दिए हैं और मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय विवादों में मध्यस्थता के अपने अनुभव के साथ कतर ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच बातचीत शुरू करवाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके प्रयास बातचीत को बढ़ावा देने, विश्वास बहाल करने और दोनों विरोधियों के बीच एक राय बनाने पर केंद्रित है। कश्मीर का मुद्दा अपने जटिल इतिहास और गहरे मतभेदों के साथ रातों रात हल नहीं हो सकता। सेक्शन 5, दांव पर बहुत कुछ है। दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है जहां उसे संघर्ष और सहयोग के बीच चुनाव करना है। कश्मीर विवाद और परमाणु युद्ध के खतरे से बढ़ा इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव वैश्विक सुरक्षा के लिए
एक बड़ा खतरा है। इंडिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कूटनीति, बातचीत और तनाव कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा न करने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अभी कार्रवाई करने का समय है। अनगिनत लोगों का भविष्य, इस क्षेत्र की स्थिरता और इस धरती का भविष्य आने वाले दिनों और हफ्तों में किए गए फैसलों पर निर्भर हो सकता है।